एनजीओ का मतलब बता दीजिए शॉर्ट फॉर्म। सी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ना के बराबर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, जहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है अच्छे कामों के लिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या वो स्कैम वगैरह मतलब ऐसा करते हैं? एनजीओ चलाने वाले लोग स्कैमर है, एनजीओ स्कैमर नहीं है। ये तो है। आपको मतलब क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, मतलब बहुत सारे एनजीओ रहते हैं कि हाँ कुछ प्रॉब्लम आया, हाँ आपके अपने जो रहते हैं ना वो अपोज में आते हैं, क्या तू इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं वाले, लिटरली हम लोग को कचरे वाले बोलते हैं। हेंस हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग निर्माल्य के ऊपर काम करें। तो इस तरीके से चालू हुआ हमारा जर्नी। और स्टार्ट में थे हम लोग सिर्फ 13 जन और आज हम लोग हैं 100 प्लस। होंगी नर्चर द नेचर सो वी कैन हैव अ बेटर फ्यूचर। नमस्कार दोस्तों, आज के इस चैनल में जो है अक्षता ताई आई हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टॉक्स में। थैंक यू। तो आप अपने बारे में प्लीज कुछ बता दीजिए ऑडियंस को। नमस्कार, मेरा नाम अक्षता आकाश शिंदे है। अवधेशी अच्छे से पहचानते हैं मुझे। ऑब्वियसली। सो राइट नाउ मैं जॉब कर रही हूँ एक प्राइवेट कंपनी में एज अकाउंटेंट करके, एंड एक एनजीओ रन कर रही हूँ फ्रॉम 8 साल से, जो बेसिकली हम लोग उसमें काम कर रहे हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन एंड सेकेंडली सोशल वेलफेयर के लिए। सो ये छोटा सा इंट्रो है। और मेरा जो स्टडी है, मैंने जो मास्टर किया है ये फ्रॉम डोंबिवली से किया है। पेंडारकर कॉलेज से मैंने पास आउट किया है और मेरा स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर राणा प्रताप मेरा स्कूलिंग कंप्लीट हुआ है। यस, एनीथिंग आपको कुछ और चाहिए तो अभी आप तो बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है गाइस, तो तो आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो विनय, देखिए, सबसे पहले मैं एकदम छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा कि एनजीओ तो मुझे पता है जैसे, तो ऑडियंस को बहुत सारे एनजीओ का मतलब नहीं पता है, तो आप एनजीओ का मतलब बता दीजिए शॉर्ट फॉर्म में। मुझे बहुत खुशी है आपने एनजीओ का मतलब पूछा, बिकॉज एनजीओ 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 बोला जाता है, बट एग्जैक्टली व्हाट इज एनजीओ ये पता नहीं रहता। सिंपल है, किसी को भी आप पूछोगे कि क्या है एनजीओ का फुल फॉर्म भाई, या क्या है एनजीओ का मीनिंग, बहुत आसान सा सवाल इसका आता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी जब ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये बताया जाता है तो लोग बोलते हैं हाँ भाई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये तो हमें पता है, बट एग्जैक्टली व्हाट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर इसमें गवर्नमेंट का रोल आता भी है या नहीं आता है, और एग्जैक्टली फिर ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है। सी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये क्यों कहा गया है, जहाँ पे ना के बराबर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, जहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है अच्छे कामों के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ग्राउंड लेवल पे ना कि सेल्फ मोटिवेशन लेके, ना कि सिर्फ सेल्फ चीजों के लिए काम कर रही है, वो दूसरों के लिए भी काम कर रही है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो खुद कंट्रीब्यूशन देती है सोसाइटी में, खुद से कंट्रीब्यूशन दे रही है सोसाइटी में फॉर द गुड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। और इसमें बहुत सारे सेगमेंट है, बहुत सारे टॉपिक्स है जिसके ऊपर एनजीओ, छोटे छोटे और बड़े बड़े एनजीओ काम कर रहे हैं। आपने मतलब एनजीओ क्यों स्टार्ट किया, मतलब कैसे, मतलब क्या एनजीओ में क्यों गए, मतलब बेसिकली इसका फंडामेंटल ये कि क्यों, मतलब एनजीओ क्यों चूज किया, मतलब क्यों हम लोगों को स्टार्ट करना है एनजीओ। सी सब ये बता दीजिएगा आप कब से कर रहे हैं? 8 साल से शायद आप। या 8 साल से, 2016 से एक्चुअल में एनजीओ बोले जब हम लोग बोलते हैं तो सोशल वर्क हम वहाँ पे रिलेट कर लेते हैं। तो बेसिकली सोशल वर्क तो मैं गए 10 से 12 साल से कर रही हूँ, और मैं तो कहती हूँ हर एक इंसान खुद अपने लाइफ में बचपन से ही सोशल वर्क करता रहता है। तो मैंने एनजीओ क्यों स्टार्ट किया, इसका जो जर्नी है मैं आपको बताती हूँ। सी क्या हुआ, जब भी मैं कॉलेज में थी और स्कूल में थी, जो हम लोग को सिखाया जाता है, लाइक हम लोग पढ़ते हैं और तभी माइंडसेट क्या होता है, भाई मुझे मार्क्स चाहिए, राइट, राटोपाई करना है और हमें आगे निकलना है। यस, बट एग्जैक्टली क्यों सिखाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, और वो आगे जाके हम लोग को उसका इम्पोर्टेंस पता भी होता है या उसका फायदा होने वाला है, ये भी हम लोग सोचते हैं या नहीं सोचते, यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। बिकॉज राइट नाउ एजुकेशन सिस्टम डूइंग टू मच टू द ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल पीपल, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो पेपर पे ही रहता है, वो ऑन ग्राउंड नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली सही है। ओके, तो
आपने भी स्कूलिंग किया रहेगा, ईवीएस का सब्जेक्ट होगा हाँ, और ये ग्रेड मार्क का सब्जेक्ट होता है। अच्छे ग्रेड के लिए आप वो सब्जेक्ट प्रैक्टिकली हमको करके दिखाना ही पड़ता है कि जब तक राइट, प्रैक्टिकल नहीं करे तब हमको हाँ, मार्क्स मिलेगा ही नहीं। आपने ईवीएस बोला तो ये जो एनवायरमेंट स्टडीज का जो सब्जेक्ट रहता है, और अगर आप रिलेट करोगे एनवायरमेंट सब्जेक्ट जो है ये आपके सारे सब्जेक्ट को रिलेट करता है। सो लैंग्वेज ऑल्सो, योर मैथमेटिक्स ऑल्सो एंड सोशल स्टडीज ऑल्सो, इसका सारा क्रक्स एनवायरमेंटल स्टडी में है। इनफैक्ट साइंस ऑल्सो, साइंस तो बेस ही है भाई, राइट। तो जब भी हम जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम लोग सीखते हैं या जो भी कुछ हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, तो कॉलेज में आने के बाद मैंने एनएसएस ज्वाइन किया था, बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज हो गए। या आई एम प्राउड कि हम लोग एक्स एनएसएस वॉलंटियर है, या सो नॉट मी बट यू, ऐसा हम लोग का मोटो है। पहले हम लोग नहीं आ पाते हैं। सो वहां पे हम लोग ने जो भी कुछ ग्रैब किया, तो बेसिकली ऐसा ध्यान में आता है कि सब लोग सीख रहे तो है, सब लोग ले रहे तो है, सब एब्जॉर्ब तो हो रहा है, बट इम्प्लीमेंट किधर नहीं हो रहा है। यही तो फैक्ट है अपने गवर्नमेंट का भी अभी फिलहाल हालत तो यही है। मतलब जो भी कुछ डिसीजन लिया जाता है या कुछ भी लॉ आया जाता है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, या कुछ भी हम लोग सीख रहे हैं उसका सच में रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करना, और उसका रिपरकेशन या उसका जो भी कुछ रिएक्शन है, अपने को जो बेनिफिट होने वाला है वो क्या आने वाला है, पॉजिटिव वे में आने वाला है, नेगेटिव वे में आने वाला है, वो हम लोग नहीं सोचते। तो मैंने एक ऑब्जर्व किया, हम लोग बड़े लोगों को तो नहीं समझा सकते, लाइक हम लोग उनसे सीख सकते हैं बट उनको नहीं समझा सकते। सी एवरीवन इज नॉट भाई पेट से सीख के आया है बंदा, राइट। और बड़े बुजुर्ग या मिड हम लोग एज अगर कंसिडर करते हैं, जो वर्किंग एरा है, वर्किंग एज है, जो सेगमेंट है, वहां पे हम लोग कंसिडर करते हैं, अगर वो गलत मतलब सीख के भी, एजुकेशन लेके भी गलत कर रहे हैं और हम लोग उनको बोलते हैं ना, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है। आज भी इंडिया के सोसाइटी में, इंडिया की नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ये चीज है कि वो एक्सेप्ट नहीं होता, या एक्सेप्टेंस नहीं है कि अरे इसका रिपरकेशन, मतलब वो क्या होता है भाई, मैंने यहाँ पे तो डाला है ना रैपर चॉकलेट का, मैंने अकेले नहीं डाला है ना, तो इससे क्या बड़ा होने वाला है, या और ऐसे ही 1 2 3 4 5 ऐसे लाखों लोग करते, फिर उसका रिपरकेशन दिखता है। दैट इज द पार्ट हम लोग ने ऑब्जर्व किया, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे कलीग्स ने ऑब्जर्व किया। हम लोग को ये समझ में तो आया कि हम लोग ने सीखा है, बट कॉलेज होने के बाद हम लोग सब यहाँ वहाँ होने वाले थे। हम लोग को एक तो रीजन चाहिए था कि एक साथ बने रहने का और कुछ तो करने का, बिकॉज हम लोग ने क्या मतलब सीखा वगैरह सब, और फिर ऐसा हो गया यार हम लोग तो अभी 10 दिशा में 10 जाएंगे, फिर हम लोग ने जो सीखा उसका क्या फायदा, राइट। उसको किधर तो इम्प्लीमेंट करना है, या राइट। कमाएंगे तो सब लोग, 2 टाइम का वक्त का रोटी खाएंगे तो सब लोग, बट जो सीखा है वो किधर तो हम लोग को यूटिलाइज करना है। तो बेसिकली आपने फर्स्ट टाइम कभी किया था फर्स्ट टाइम मतलब पब्लिक सर्विस जो मैंने किया ऑनेस्टली, तो मैंने 11th स्टैंडर्ड में किया। हाँ 11th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में और 2005 में ऑल्सो, मतलब 5 और 11th स्टैंडर्ड, ये 2 मेरे ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रहे मेरे लिए। और ड्रास्टिक चेंज, मतलब ये डिसीजन लेने का जो ख्याल आया मेरा, वो 2015 और 16 ये मेरे ईयर थे। आपको पता होगा कि 2005 में बाढ़ आई थी, हम लोग सब लोग छोटे थे। 26 जुलाई। हाँ या तो वो टाइम हम लोग डोमिनिक स्टेशन पे हम लोग ने मतलब चाय और बिस्किट के लिए हम लोग ने वहाँ पे हमारी चेन बनाई थी। एंड सेकेंड 2011 में हमारे कॉलेज में ना सोशल इश्यू हुआ था। हाँ वो इतना बढ़ गया था, पुलिस एंड ऑल और ऑल, उसमें मैंने इन्वॉल्वमेंट किया, जो कि कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। मतलब वो रहता है ना सोशल ग्रुप होता है और वो हावी हो जाता है, थोड़ा सा मैटर्स हो जाते हैं एंड यू हैव टू टेक डिसीजन। भाई इट्स एजुकेशन सिस्टम वाला स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे आप मत करो जो भी चीजें, वहां पे कोई तो इनिशिएटिव लेके आपको वहां पे स्टैंड लेके उसको लंबा करना था। तो वो चीज हम लोग ने करी है और उसके वजह से फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और फिर हम लोग एनएसएस में जो आके फिर थोड़ा और जो बूस्टअप हुआ है वो अलग बात है। सो उसके बाद हमारे घर के नजदीक खाड़ी है, तो जब भी
बारिश का समय आता है, मतलब अपने जो बारिश के जो सीजन आते हैं, वो क्या होता है, हाई टाइड लो टाइड हो जाता है। हाई टाइड में जो कचरा ऊपर आता था, तो उसके वजह से जो भी कुछ वहां पे ये हो जाता था, लाइक गंदाबाज, बदबू, और फिर मच्छर और वगैरह का मलेरिया एंड ऑल, उससे ना मेरे पापा बहुत सफर हो गए। फिर हम लोग ने डिसाइड किया वाटर बॉडीज, एनवायरमेंट, इसको पहले सही करने का ट्राई करेंगे। हम लोग बड़ा कुछ नहीं कर सकते, बट छोटा छोटा बूंद बूंद करके तालाब तो बना सकते हैं। या तो फिर इस तरीके से हम लोग ने डिसीजन लिया। मैंने सिर्फ कंसेप्ट रखा कि हम लोग एक चीज करेंगे जो एनवायरमेंट के लिए रहेगा, और धीरे धीरे सोसाइटी के लिए भी जो भी कुछ काम बनेगा वो करेंगे। इसके लिए हम लोग 2016 में मैंने उनके सामने थॉट रखा, मेरे कलीग्स के सामने, मेरे फैमिली के सामने, मेरे कजिन्स के सामने, कि चलो हम लोग एवरीडे नहीं कर सकते ना कुछ, तो हम लोग 2 हमारे बड़े फेस्टिवल है, एक गणेशोत्सव और एक नवरात्रोत्सव, जो बड़े धूमधाम से होता है हमारे इंडिया में, राइट। और जब भी फेस्टिवल आते हैं ना, सारी अच्छी चीजें तो लेके आते हैं, बट अच्छे के साथ ना डबल बुरी चीज भी होती है। बुरी आती नहीं है, बुरे करते। तो अगर नेचर हम लोग को सब दे रहा है, तो हम लोग नेचर को क्या रिटर्न बैक दे रहे हैं? और नेचर को हम लोग कुछ रिटर्न बैक नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम लोग उसको हानि पहुंचा रहे हैं, इसलिए वो रिटर्न बैक में हम लोग को हानि पहुंचा रहे हैं। ये डबल रिपरकेशन हो रहा है हमारे साथ। तो हेंस हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग निर्माल्य के ऊपर काम करेंगे। तो इस तरीके से चालू हुआ हमारा जर्नी, और स्टार्ट में थे हम लोग सिर्फ 13 जन, और आज हम लोग हैं 100+ वॉलंटियर्स एनरोल्ड। नाइस, ये थोड़ा ग्रो देख के अच्छा लगा। आपने जैसे बताया कि एनएसएस के बारे में, बहुत सारे ऑडियंस को एनएसएस नहीं पता है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता देंगे? ओके, श्योर, नॉट मी बट यू। एनएसएस क्या है? एनएसएस एक यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है। यूनिवर्सिटी क्या चाहती है कि जो भी यूथ है आज का, उसके अंदर इम्बाइब हो सोशल वैल्यू, सोशल एथिक्स। तो क्योंकि आपके रेगुलर करिकुलम में या एक्टिविटी में सोशल वैल्यू, सोशल एथिक्स तो मतलब सिखाया जाता है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए एनएसएस प्रोग्राम लाया गया। तो ये जो इसके अंडर होता क्या है, जितने भी यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस एनरोल्ड है, मतलब जो भी जितने भी हम लोग ये कह सकते हैं कनेक्टेड है यूनिवर्सिटी के साथ, तो ये यूनिवर्सिटी क्या करती है, 200 पीपल, मतलब स्टूडेंट्स का यूनिट बनाने को कहती है। ये 200 जो स्टूडेंट्स है एनएसएस वॉलंटियर्स बन के काम करते हैं साल भर। अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं रिलेटेड टू सोशल वर्क, और 7 डेज का कैंप होता है उसमें। तो ये जो इसमें जो वैल्यूज कल्टिवेट किए जाते हैं, इम्बाइब किए जाते हैं छोटे छोटे चीजों के साथ, मतलब अलग अलग छोटी छोटी एक्टिविटी के साथ। मतलब मैं ऐसे कहूंगी कि आपको रियली विलेज में जाना पड़ता है, वहाँ पे श्रमदान देना पड़ता है, विलेज अडॉप्ट करना पड़ता है, उसको डेवलप करना पड़ता है, ये सारी चीजें। तो यूनिवर्सिटी ये सिखाती है इसमें कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो, मानवतावादी हो। तो हमारा खरा तो एक ही धर्म है कि मानव को एक सर्विस प्रोवाइड करना, जो मानवता सिखाती है। ओके, तो ये एनएसएस का इम्पोर्टेंस है। और जब भी हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी का, तो वो डे सेलिब्रेट किया जाता है, युवा दिन। तो ये युवा दिन का इम्पोर्टेंस क्यों है? एनएसएस में युवाज आते हैं जो ऐसे अवस्था में है, आगे जाके वो डेवलप करने वाले, आने वाले हमारे देश के जागरूक नागरिक वो रहते हैं। तो उनका प्रॉपरली हम लोग क्या बोलते हैं, माटी का मटका अच्छे से बनता है गोले का, तो वैसे ही काम करती है एनएसएस हमारे वॉलंटियर्स के ऊपर। हम लोग के ऊपर भी वैसे ही काम किया गया है। और तो पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर काम करने से अच्छा, जब हम लोग स्टूडेंट के ऊपर काम करते हैं, तो स्टूडेंट जब 10 ऑरा में जाएंगे, 10 डायरेक्शन में जाएंगे, वहां पे अच्छे काम करके ही आगे बढ़ेंगे। वहां का पूरा जो सोशल एरिया है उसको अच्छा बना के ही आगे बढ़ेंगे, ये विश्वास के साथ ये काम करते हैं। सो यूनिवर्सिटी ने ये प्रोग्राम इसके लिए रखा है। और ये एनएसएस जो इम्बाइब करता है वैल्यूज, वो लाइफ टाइम रहते हैं। क्योंकि एनएसएस वॉलंटियर एक बार बनता है ना, वो बंदा लाइफ टाइम एनएसएस वॉलंटियर करके चलता है। एग्जैक्टली। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लाइक एनजीओ में मतलब आपको मतलब क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? मतलब कि जैसे बहुत सारे एनजीओ रहते हैं कि हाँ कुछ प्रॉब्लम आया, हाँ चांद यार नहीं करने का, तो आपको मतलब ऐसा हुआ कि कुछ प्रॉब्लम आया बहुत फाइनेंशियली मतलब कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम्स वगैरह आपके साथ हुए, अगर फेसिंग हुआ है तो आपने फेस किया है तो मतलब? सी लाइफ है तो चैलेंजेस है,
वैसे ही कुछ नया करना है तो बड़े बड़े चैलेंजेस है। सो क्या होता है, whenever as a taking first initiative, आप कौन सा भी फर्स्ट इनिशिएटिव लेते हो या घर में भी डिसीजन लेते हो, लाइक सपोज आप कंसिडर करोगे कि आप मेन घर के एक प्रमुख हो, क्योंकि एज अ हम लोग बोलते हैं ना पुरुष प्रधान संस्कृति है हमारी, तो एक पुरुष इंपॉर्टेंट होता है। बट क्या सच्चे में वो पुरुष को हैंडल होते हैं सब लोग? क्या उसके थिंकिंग सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं? या वो पुरुष सच में सब लोग को मैनेज कर पाता है? नहीं कर पाता, राइट? तो जब आप इनिशिएटिव लेते हैं ना, सबसे बड़ा हर्डल पॉइंट वहां पे आता है, आपके अपने जो रहते हैं ना वो अपोज में आते हैं। सबसे बड़ा हर्डल मेरा तो पहले वो था, उनको पहले अच्छे से कन्वे करना और उनका माइंड इसमें कन्वर्जन करना कि मैं जो कुछ करने वाली हूँ या हम लोग जो कुछ करने वाले हैं ये अच्छा है, क्योंकि आज लोग अच्छा जल्दी नहीं लेते, बुरा जल्दी लेते हैं। तो अच्छे चीजों का जो हम लोग उसका जो ये है रिफ्लेक्शन है वो जल्दी नहीं मिलता है, उसको टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं। तो सबसे पहला फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड हर्डल से, अरे क्या तू इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तुम लोग क्या चल रहा है, क्या कचरा उठा रहे हैं तुम लोग तो कचरे वाले हैं। लिटरली हम लोग को कचरे वाले बोलते थे, एग्जैक्टली लिटरली हम लोग को कचरे वाले बोलते थे, हम लोग कचरे वाले हैं करके। चलो कचरे वाले ही सही, राइट? कचरे वाले हैं इसके लिए आप अच्छे से रह रहे हैं, दूसरे पे देख के वो कचरे वाले बन रहे हैं, लेकिन वो चीजें अच्छी हो रही हाँ, यस। तो बेसिकली ये स्टार्टिंग थी हमारी। देन सेकंड हर्डल्स आए जब भी आप एस्टेब्लिश कर रहे हो कुछ भी चीज, राइट? मैंने एनजीओ को एस्टेब्लिश करना था, मुझे ग्रुप बना के उसको एक प्रॉपर वे में लाना था, एक वन ट्रैक में लाना था। तो मेरे पास ना थे वॉलंटियर्स, मेरे पास ना था फंडिंग, मेरे पास ना था ट्रांसपोर्ट, और मेरे पास ना था ऐसा कोई सोर्स। तभी तो सोशल मीडिया इज लाइक हम लोग को पता भी नहीं था कि यार पोस्ट डाल के ऐसा भी कुछ हो सकता है। मतलब इतने हम लोग चैलेंज्ड पर्सन, टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड पर्सन थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो वो टाइम पे ये जो एक हर्डल्स थे, वो चैलेंज हमें सबसे ज्यादा फेस करने पड़े। बट हम लोग ने उसको सीरियसली नहीं लिया, बिकॉज अगर इतना ज्यादा सीरियसली लिया कि हम लोग ने काम बंद करते थे तो आज हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते थे, और इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज भी सोसाइटी में नहीं ला पाते थे। सो देन आगे जैसे हम लोग ने सोसाइटी में एंटर करना शुरू किया, जैसे मैंने बोला मेंटालिटी एक्सेप्टेंस, हमारे इंडिया में, हमारे सोसाइटी में आज भी अच्छी चीज फटाक से एक्सेप्ट नहीं होती, उसको बहुत बहुत विरोध किया जाता है। तो जब भी हम लोग घाट पे जाते थे निर्माल्य कलेक्शन के लिए, अभी होता क्या था, सबसे पहला हमारा फर्स्ट मोटो था कि पब्लिकली अवेयरनेस करना, ठीक है? कलेक्शन करना बाद में, पहले अवेयरनेस करो। क्यों? अवेयरनेस करेंगे तो क्वांटिटी कम होगी, अवेयरनेस करेंगे तो क्वांटिटी कम होगी, लोगों को समझ में आएगा अरे ये गलत चीज है, हम लोग गलत चीज कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग ने अवेयरनेस करना चालू किया और लोगों को बोलना चालू किया, लिटरली पब्लिक ने हम लोग को गाली डाला है, हमारे वॉलंटियर्स को गाली बोला है इसके ऊपर। इतना हम लोग ने चैलेंज फेस किया, लोगों का माइंड हम लोग ने लिटरली डाइवर्ट किया, मतलब हाथ पैर जोड़ना पड़ा, इधर तक हम लोग ने काम किया ना हमारे वॉलंटियर। और मेरे को प्राउड है हमारे वॉलंटियर्स, हम लोग ने इतना ग्राउंड लेवल पे काम, कोई नहीं ग्राउंड लेवल पे काम कर सकता है, इतना ग्राउंड लेवल पे काम किया कि उन लोग का जो कंसेप्ट है, उनको ये कंसेप्ट और उनका कंसेप्ट, इसमें कैसा डिफरेंस है, और कैसे आप शास्त्रोक्त पद्धत, मतलब बोलते हैं उसको एक शास्त्रोक्त पद्धत, हम लोग भगवान का कुछ भी करते हैं तो उसका एक पद्धत है, मतलब उसका एक स्टाइल है, या हम लोग एक बोल सकते हैं उसका एक वे है। तो वो वे आपका कैसा रॉन्ग है, आप भगवान को मान रहे हैं वो गलत चीज नहीं है, भगवान को मैं भी मान रही हूँ, बट आप भगवान को मानते हुए जो भी कुछ चीज कर रहे हैं ना वो गलत है। लाइक क्या कर रहे हो आप? चलो जो भी आपने चढ़ावा चढ़ाया है वो अच्छे से ले रहे हो, आप प्लास्टिक के थैली में डाल रहे हो, उसको बांध रहे हो, और वो मस्त पैकी स्वाहा कर रहे हो। yes. स्वाहा ही होता है वो, राइट? उसका रिपरकेशन क्या हो रहा है वो कोई नहीं देख रहा है। वो स्वाहा करने के बाद उसका क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीजन लेवल तो डाउन हो रहा है जो वाटर बॉडीज में आप डाल रहे हो, बिकॉज आपने डाला मैंने डाला, ऐसे 10,000 बंदों ने डाला, 10,000 क्या ये दुनिया में आपको पता है कितने सारा, या ऐसे तो वो क्या होता है, लेयर बन जाता है वाटर बॉडी के ऊपर, लेयर बन जाता है। और आपको पता है प्लास्टिक के कितने अच्छे अच्छे गुण है, कितना अच्छा चीज हम लोग को मिला है, ये ह्यूमन गिफ्ट है वो,
गॉड गिफ्ट नहीं बोल सकते उसको, ह्यूमन गिफ्ट है। तो Exactly. उसके वजह से होता क्या है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है वाटर बॉडी का, फिर वाटर बॉडी की इकोसिस्टम ये ऑटोमेटिकली डाउन होते जाती है। इकोसिस्टम डाउन होती है मतलब क्या होता है, अगर अंदर सूर्य का प्रकाश नहीं गया, सन का रेज नहीं गया ना, तो अंदर की जितनी भी जीव सृष्टि है ना वो नहीं सस्टेन रह पाती। और हमारा एनवायरमेंट, हमारा साइंस, हमारा भगवान ये कहता है हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, हम लोग डिपेंडेंट है। और ये पूरा साइकिल है, फूड वेब, फूड चेन हम लोग सीख रहे हैं, राइट। तो वहां से ही फूड चेन चालू होता है, वहां से ही फूड पे आ रहा है। तो अगर एक भी चेन में एक भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट कट डाउन होता है, छोटे से भी छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कट डाउन होता है, तो हमारे ऊपर इफेक्ट होने ही वाला है, और वो हो रहा है। इनफैक्ट हम लोग देख रहे हैं, कोरोना इज अ बिग एग्जांपल। कोरोना तो डेंजर या तो वो चीज होती है। फिर वो इकोसिस्टम अगर खराब हो गई तो ऑटोमेटिकली वाटर बॉडी को खराब होना है, सलाइनिटी लेवल का इंक्रीज होना है, और वो होने के बाद वो पूरा वाटर बॉडी खराब हो जाता है। फिर आप बोलते हो कि अरे पानी का शॉर्टेज हो गया, बराबर। फिर आप बोलोगे बाढ़ आया और पूरी रोगराई लेके आया, राइट। बाढ़ आता है और एक क्लॉगिंग हो गया, वाटर क्लॉगिंग का तो बड़ा प्रॉब्लम, ये कौन कर रहा है, हम लोग ही कर रहे हैं। इतना सारा चीज ये हमारे वजह से ही हो रहा है, ये चीज के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चलो भगवान के नाम पे डीजे लगाया जाता है, भगवान के नाम पे फूल प्लास्टिक में डाल के डाले जाते हैं, बट रियली भगवान वांट्स दैट, ये चीज के ऊपर कोई नहीं ध्यान दे रहे। तो हम लोग ने उसको माइंड डाइवर्ट करने का ट्राई किया। तो हम लोग ने देखा कि अरे हम लोग सारे एज के ग्रुप के लोगों को बता रहे हैं, बट एक्सेप्टेंस नहीं दिख रहा है। तो हम लोग ने टारगेट किए यूथ, हेंस हम लोग ने हमारे एनजीओ का नाम रखा निर्मल यूथ फाउंडेशन। हाँ, निर्मल मतलब प्योर, प्योर करते जाओ, किसके साथ, यूथ को लेके प्योर करते जाओ, और फाउंडेशन बनाओ, हेंस निर्मल यूथ फाउंडेशन। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया और ग्राउंड लेवल से काम करना शुरू किया, बड़े फेस्टिवल में, गणेशोत्सव और नवरात्रोत्सव। श्योर श्योर। जैसे मतलब आपने ये एनजीओ चालू किया, आपने इतनी बड़ी टीम जो है कैसे बनाई, और मतलब आपका विजन क्या है आगे? ओके, आपने पहला जो क्वेश्चन किया कि इतनी बड़ी टीम कैसे बने, जब भी आप अच्छा काम करते हो ना, सलमान खान का मूवी देखा होगा, 3 काम अच्छे करो और सामने वाले को पास ऑन करो, तो सी वैसा ही कुछ होता है। आई एम बिलीविंग कर्मा एंड गुड एनर्जी, पॉजिटिव वाइब। तो आप ना अच्छे लोगों को ऑटोमेटिक मिलते हो, भगवान मिलाता है आपको और वो कनेक्ट कर देता है। तो आप कनेक्ट हो जाते हो ना, तो धीरे 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 आपका वो ग्रुप भी बढ़ता है, बट थोड़ा सा एफर्ट्स आपको लेना पड़ता है। Exactly. तो क्या हुआ, बेसिकली मुझे टीम बनानी थी, मुझे वॉलंटियर्स चाहिए थे, मेरे कलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली धीरे धीरे मेरे साथ इन्वॉल्व तो हो रही थी। तो मैंने ये देखा कि कॉन्टैक्ट तो सबके, आपके कनेक्ट से, मेरे कनेक्ट से, सारे कनेक्ट, चलो सारे कनेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके कनेक्ट हो गया। और सबसे प्लस पॉइंट ऐसा, एनएसएस की वजह से हम लोग यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो डोंबिवली के जितने भी कॉलेजेस है, इसमें हम लोग ने चालू किया सेमिनार्स लेना। सेमिनार्स में हम लोग ने चालू किया अवेयरनेस करना कि ऐसा ऐसा है भाई, ऐसा ऐसा होता है, एनवायरनमेंट को आप हार्म कर रहे हो, अगर आपको चाहिए कुछ चेंज लाना है सोसाइटी में, आपको चाहिए पॉजिटिव चीजें लानी चाहिए अपने सोसाइटी में, गवर्नमेंट को आप आज गाली डाल रहे हो, बट आपको डेवलपमेंट चाहिए, आओ हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, एक्सपीरियंस कर लो ये चीज का, आप ग्राउंड लेवल पे काम करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो ऐसे करके हम लोग ने उनको इन्वॉल्व किया, और फिर धीरे धीरे हम लोग ने इंटर्नशिप भी चालू की। तो पब्लिक को, मतलब स्टूडेंट्स को डबल फायदा होता है, एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, यहाँ पे वो कॉर्पोरेट लेवल के वैल्यूज भी इंकलकेट कर रहे हैं, और थर्ड थिंग इंटर्नशिप लेके वो उनका फ्यूचर भी ब्राइट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग मतलब एक साथ लेके जा रहे हैं आगे। जैसे कि अभी एनजीओ में मैं चीज जानना चाहता हूँ, जैसे आप चलाते हैं एनजीओ, तो आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम तो होता रहेगा, तो फिर वो मतलब कैसे आप वो चीजें हैंडल करते हैं, या फिर कैसे आप सब चीजें कैसे मैनेज करते हैं? श्योर, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सबसे बड़ा चैलेंज है मनी रिलेटेड प्रॉब्लम। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन चालू करते हैं या कुछ चीज आउट ऑफ द वे जाके करते हो, तो उसके लिए पैसा लगता है, पैसा नहीं लगता ऐसा नहीं, बट कैसा है, आपका जब भी ग्रुप बनता है और वो गुड कनेक्ट्स होते हैं, तो आप अगर सारे मिलकर एक चीज डिसाइड कर लेते हो तो वो चीज होती है। तो हम लोग ने डिसाइड किया, अभी हमारा फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, बट हम लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे, कंट्री निकल गए स्कूल कॉलेज में, और हम लोग कंट्री निकालते हैं ना, 100 रुपया 100 रुपया, यस, वैसे हम लोग ने चालू किया।
कंट्री तो निकाली बट फिर भी वो मतलब इनसफिशिएंट थी। तो हमारे सारे जो नक्षत्र है, जितने भी 12-13 नक्षत्र है, उन्होंने अपने अपने तरफ से जो जो इनपुट चाहिए था वो डालना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी के लिए जो स्टेशनरी चाहिए थी वो लानी शुरू की, जिसके पास ट्रांसपोर्टेशन का टेम्पो था वो देना शुरू किया, जो पॉसिबल होता था, जो जो चीजें पॉसिबल होती थी वो, और जो जो कनेक्ट से ला सकते थे वो चीज चालू हो गई। तो जैसे धीरे 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 अभी हम लोग मटेरियलिस्टिक में थोड़ा सा अप हो गए थे, अभी थोड़ा बाकी का चीजों के ऊपर ध्यान देना था। फिर जैसे हम लोग ने रजिस्टर किया, फिर एनरोलमेंट प्रोसेस चालू हुआ, एनरोलमेंट प्रोसेस के थ्रू फिर थोड़ा फाइनेंशियल मतलब फंडिंग्स आना शुरू हुआ, और फिर कंट्रीब्यूशन और डोनेशन इसके थ्रू मतलब अभी फिलहाल कंट्रीब्यूशन और डोनेशन के थ्रू हमें फंडिंग मिलता है। और थर्ड थिंग स्पॉन्सरशिप, जो स्पॉन्सरशिप है वो हमारे लिए रियली वाइटल है। because of sponsors and because of sponsorship we are doing so much thing on ground। so basically जब भी आपने अभी फंडिंग का टॉपिक रेज किया है, तो मैं और एक चीज आपको बताती हूँ। होता क्या है, लोगों के माइंड में आता है अरे एनजीओ है ना, इन लोग पैसा वगैरह ब्लैक में वगैरह या कुछ अर्निंग्स वगैरह अच्छा खासा होता है। बट मुझे हंसने को आता है जब लोग ऐसा कहते हैं या कुछ उसके ऊपर उन लोग जजमेंटली बात करते हैं कि ये प्योर मोटो है सोशल सर्विस का, प्योर मोटो है ये मतलब भगवान को अर्पण करने का, कि इसमें हम लोग एनवायरनमेंट को कैसे अच्छी तरीके से प्रिजर्व करेंगे, उसको कैसे नर्चर करेंगे, और जो भी डिप्राइव सेक्शन है कैसे उनको अप कर सकेंगे, उनको हेल्प कर सकेंगे। ये प्योर मोटो लेके हम लोग चलते हैं। उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं होता है अर्निंग का, या कुछ इंटेंशन नहीं होता है कि भाई ब्लैक एंड व्हाइट करने का, कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं होता है। बट बहुत सारे मिथ्स है आज भी सोसाइटी में, अरे ये है तो ये होता है। सी जैसे अच्छी चीजें हैं वैसे सोसाइटी में बुरी चीजें भी है, तो एक बुरे के वजह से सारे बुरे नहीं होते। सो बट ऑब्वियस एनजीओ जब वर्क करता है तो एनजीओ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके चलता है, जो गवर्नमेंट के ऊपर डेवलपमेंट के लिए प्रेशर लेके आता है। तो उसके वजह से बाकी सोसाइटी का लोगों का बहुत फायदा होता है कि जो चीजें चेंज होती है, मतलब जो स्पीड है चेंज होने का या डेवलपमेंट लाने का, वो दुगने इससे बढ़ जाती है। जस्ट आपने अगर ऐसी बात बोली है तो मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, जैसे आपको तो जैसे अदर एनजीओस जो होते हैं, मतलब आपकी नजर में, या फिर ऐसा नाम मत लीजिएगा, पर अगर ऐसे दूसरे जो एनजीओस होते हैं, क्या वो स्कैम वगैरह मतलब ऐसा करते हैं? सी एनजीओस के हाँ, एनजीओस का जो प्योर मोटो है, प्योर मोटो लेके अगर जो एनजीओ काम कर रहा है ना, तो मैं वो कहूंगी कि वे ऐसे एनजीओस ऐसा नहीं करते। एनजीओ चलाने वाले लोग स्कैमर है, एनजीओ स्कैमर नहीं है। यस तो वो डिपेंडेबल है कि कौन चला रहा है, क्या इंटेंशन से चला रहा है, और क्या मोटो से चला रहा है, और कौन से पब्लिक चला रहे हैं वो, मतलब पब्लिक इन द सेंस कौन से लोग चला रहे हो। अदरवाइज आप अगर अच्छे सोच के साथ जा रहे हो, अच्छा मोटो लेके जा रहे हो, वहां पे रिजल्ट दिखना ही है, आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल, बट दिखना तो है। स्कैम वगैरह यहाँ पे नहीं मतलब अपने यहाँ पे तो नहीं होता। अभी सी कैसा है, जो चला रहे हैं उनको प्योर मोटो समझ में आना चाहिए, और जो उनके अंडर भी वर्क कर रहे हैं वहां पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सेम एज अ गवर्नमेंट वी वर्क, मतलब एनजीओज वर्क, बस इतना ही है, गवर्नमेंट के पास ऑथोराइज पावर है और एनजीओज के पास ऑथोराइज पावर नहीं है, पब्लिक का पावर है। सो मतलब आपका फिर विजन क्या है, मतलब जैसे कि आपने बोला कि मेरे को 8 साल हो गए एनजीओ को रन करते हुए, तो उसका विजन मतलब क्या देख रहे हो फ्यूचर में, मतलब कौन से मतलब क्या सोच रहे हो, मतलब मेरे को इसको मतलब कौन से प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है? निर्मल यूथ फाउंडेशन एनजीओ, निर्मल यूथ फाउंडेशन का जो नाम है, या निर्मल यूथ फाउंडेशन जो है, आप अगर प्योर इसका विजन आप मुझे आज पूछ रहे हो, तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दो वर्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, शाश्वत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, आने वाली जो पीढ़ी है, मतलब वो 100 साल के बाद आए, 10 साल के बाद आए, या 12 साल, आज आप जो भी रिसोर्स यूज कर रहे हैं वो रिसोर्स वो जनरेशन को भी वो रिसोर्स यूज करने को आए, ऐसा डेवलपमेंट लाना है और उसके लिए काम करना है। तो ये काम करते वक्त
जितना भी यूथ हम लोग इसमें इंक्लूड कर सके और रिजल्ट ला सके और जीरो वेस्ट तक जा सके, ऐसा काम हम लोग को उसमें लाना है, प्रोजेक्ट्स लाने हैं, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना है, गवर्नमेंट बॉडीज को इन्वॉल्व करना है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करना है, और अलग बड़े बड़े जायंट्स कॉर्पोरेट सेक्टर्स को भी इन्वॉल्व करना है इसमें। एक शॉर्ट में बता सकते हैं कि मतलब आपका प्रोसेस क्या है एज एनजीओ, मतलब क्या करते हो एग्जैक्टली, मतलब एनजीओ में आपका क्या काम है, वर्क फ्लो अच्छा, क्या है? मेन रोल मतलब इन मेरा शॉर्ट, हाँ, मेरा मेन रोल, मेन ओके रोल और आपके वॉलंटियर्स का, मतलब आपके साथ आपके ओके। टीम मेंबर का। बेसिकली मेरा मेन रोल, अभी मैं एज अ चेयरपर्सन में वर्क कर रही हूँ वहाँ पे। मैं एज अ मतलब मेरा डेजिग्नेशन है वहाँ पे एज अ चेयरपर्सन। और जो मेरे मेरे वॉलंटियर्स है, बट ऑब्वियस ऑर्गेनाइजेशन आती है तो अलग अलग डिपार्टमेंट लेके आती है, तो हम लोग की भी अलग अलग सर्टेन डिपार्टमेंट है। तो पब्लिक रिलेशन से लेके, अकाउंट्स से लेके, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट से लेके मीडिया तक का डिपार्टमेंट है। तो हमारे जो वॉलंटियर्स है, तो अभी मैंने आपको जो इवेंट्स बताया, मतलब मेन इवेंट, मतलब मेन जो काम है हम लोग निर्माल्य के ऊपर कर रहे हैं। निर्माल्य को कलेक्ट करो, निर्माल्य को सेग्रेट करो, उसको ग्राउंड लेवल पे उसका अवेयरनेस करो, कि लोगों को बताओ कि वाटर बॉडीज खराब हो रही है, तो उसका जो वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो ना करे। और उसका जो जो भी निर्माल्य, मतलब जो भी डिकम्पोजेबल मटेरियल है वो जाता है, वो हम लोग रिसाइकलिंग के लिए आगे भेजते हैं। 2 टाइप ऑफ रिसाइकलिंग होता है, बायोगैस के लिए वो आगे, बायोगैस के लिए आगे जाता है ग्रीन मैन्योर, यस। और सेकंड जाता है अर्थवर्म फर्टिलाइजर बनाने के लिए, और अपना जो नॉर्मल कंपोस्ट फर्टिलाइजर होता है उसके लिए आगे जाता है। तो ऐसे 3 पार्ट में हम लोग रिसाइकलिंग के लिए आगे भेजते हैं। ये सिर्फ 2 ही एनवायरनमेंट के लिए एक्टिविटी या इवेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग ट्री प्लांटेशन भी उसमें कर रहे हैं, ताकि लोग मतलब लोगों को और बच्चों को आदत गिरे। हम लोग अगर 10 पेड़ तोड़ रहे हो तो एटलीस्ट 1 पेड़ तो लगाना जरूरी है। तो ट्री प्लांटेशन एक्टिविटी, उसके साथ सिर्फ मतलब नेचर के साथ तो जोड़ना ही है हम लोग को बंदों को, बट उतना ही उनको एम्पावरमेंट करना है। तो उसमें मेल फीमेल हम लोग ये ना करते हुए, सारे जो भी यूथ है, या सारे जो भी, सिर्फ यूथ ऐसा सेगमेंट ना रखते हुए, मतलब ये एक सिलेक्टिव सेगमेंट ना रखते हुए, हम लोग सारे पब्लिक को इनवाइट करते हैं सेल्फ डिफेंस कैंप के लिए, जो चलता है 15 to 1 मंथ का। उसमें हम लोग सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसमें पुलिस स्टेशन विजिट भी होता है, ताकि हाँ, ताकि वो फियर फंडा चला जाए, लोगों को समझ में आए कि ये भी अथॉरिटी है, या ये भी एक गवर्नमेंट का बॉडी है, लोकल बॉडी है, जिसकी वजह से हम लोग इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं हमारे रूटीन लाइफ में, और हम लोग अच्छे से शांति से जीवन जी सकते हैं। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ये है, उसका क्रक्स है, उसको हम लोग टच करने का प्रयास कर रहे हैं। बिकॉज ये बड़ा वर्ड है, अगर 2 शब्द है बट उसका मीनिंग बहुत बड़ा है। तो ये इसके साथ ही हम लोग कॉलेजेस में सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं, इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम लोग मेगा डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं। जो ऑर्फनेज और ओल्ड एज होम रहते हैं, वहाँ पे जो भी डिप्राइव्ड पर्सन है या डिसेबल अनेबल पर्सन है, तो उनको हेल्प हो जाए, हेल्पिंग हैंड एटलीस्ट। हम लोग कुछ रोज हेल्प नहीं कर सकते, बट 1 ईयर एटलीस्ट उनको सस्टेन हो जाए, उतना हम लोग डोनेशन देने का ट्राई करते हैं। तो हम लोग के साइड से हम लोग जितना भी हो सकता है वो पूरे ईयर हम लोग ट्राई करते हैं, कि कैसे हमारे वॉलेंटियर्स अष्टपहलू बन जाए, कैसे ऑल सेगमेंट में उनका खुद का सेल्फ क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एसडी का जो सब्जेक्ट रहता था, सेल्फ डेवलपमेंट। हाँ, यस यस। तो उनका खुद का सेल्फ डेवलपमेंट, उनका खुद का ग्रूमिंग अच्छे से हो जाए, ताकि आगे वो कहा कौन से भी लाइफ में जाए, लाइफ में खड़े रहे या जाए, वहां पे वो ना डरे हुए, ना डरते हुए, सारी चीजें स्टेबिलिटी के साथ, एनवायरनमेंट को याद रखते हुए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए, उसको नर्चरिंग करते हुए आगे जाए। तो उनका भी लाइफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साइड तरीके के साइड वो चलेगा, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेके वो चलेंगे। और ऑटोमेटिकली अगर हमारे विचार में, हमारे सोच में, हमारे जीने में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है, तो ऑटोमेटिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा। और फिर हमें आगे की बारानता नहीं होगी। मेरे को ये टेंशन नहीं आएगा कि मेरे बच्चे को दिखा, अरे ये यहाँ पे एलिफेंट था, ये दिखाना नहीं पड़ेगा, एलिफेंट है, यस यस। तो हम लोग जब भी जू में जाएंगे तो वैसे बोलना नहीं पड़ेगा, ये यहाँ पे रखते थे। हम लोग उनको एक्चुअल में दिखा सकते हैं। मतलब आज हम लोग जाते हैं तो हम लोग खुद देख रहे हैं, टाइगर देखते हैं, मतलब
जो भी कुछ अलग अलग ऑरा फ्लोरा, मतलब आपने देखा होगा फ्लोरा फोरोना देखा है, देखा है। जो अलग अलग इनफैक्ट अंदर पानी के अंदर भी इतनी इतनी खूबसूरत सृष्टि है। तो वो सारी चीजें वो ये नहीं होगी, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, वो सब खत्म नहीं होगी तब तक हम लोग दिखा सकते हैं, प्राउडली बता सकते हैं। वो भी नहीं हो सका तो एटलीस्ट जो जो कुछ भी प्लांट्स है, इंपॉर्टेंट प्लांट्स है, वो एक्सटिंक्शन नहीं होने चाहिए। आज हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है, हम लोग नहीं देखते, चीता नहीं मिलता है हमारे यहाँ पे। ऐसे एक एक प्रजाति अगर एक्सटिंक्ट हो जाएंगी तो एक ना एक दिन हम भी एक प्रजाति ही है और हम भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो उससे अच्छा भाई जो है ना उसको अच्छे से कंजर्व करो, नर्चर करो, वो देगा आपको। जैसे आप बोलते हो ना भगवान का करेंगे भगवान देगा, तो भगवान भी वही चाहता है, अच्छे से नर्चर करो। यस यस, कर्मा पे बिलीव करो, नर्चर करो, जो मैंने दिया है उसको संभालो, फिर आगे चलो, मेहनत करो फल या मिलेगा। फल मिलेगा। सो हम लोग काफी टाइम के एंड तक पहुंच गए। एक चीज बस पूछना चाहूंगा मैं, एक्चुअली हमारे पास टाइम बहुत कम है, नहीं तो आपके साथ बातें करके ताई बहुत अच्छा लग रहा है और सोचेंगे ये पॉडकास्ट के बाद वापस एक बार आपको दोबारा इस पॉडकास्ट में बुलाएं हम। ऑब्वियसली। पर एक चीज बस जो है मैं पूछना चाहूंगा, इस यूथ को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आज का यूथ या कोई भी यूथ, ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है। ये एनर्जी है ना, ये प्रॉपर डायरेक्शन में लगनी बहुत जरूरी है। अभी हो रहा क्या है, ये यूथ ना डाइवर्ट हो रहा है, इतने डिस्ट्रैक्शंस है हमारे पास, यू नो दैट। ये हम लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, हम लोग न्यूज भी सुन रहे हैं। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है वहां से हटाकर मैं यूथ को ये कहूंगी कि जो अच्छी चीजें है ना उसके ऊपर फोकस करो और आपकी अच्छी एनर्जी है ना उसके ऊपर लगा, ऑटोमेटिकली आपकी प्रोग्रेस होती है और ऑटोमेटिकली इंडिया बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली इंडिया बढ़ेगा। ये बात चीज है। 100% खरी क्यों है मैं बताती हूँ। इंडिया, पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक ऐसा देश है जिसके पास यूथ का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। हालांकि बाकी देशों में एजेड पॉपुलेशन है। एजेड पॉपुलेशन आर नॉट इन्वेंटेड पॉपुलेशन। और यूथ के पास दो चीजें होती है, एक एक्सपेरिमेंट करना और एक्सपेरिमेंट के बाद उसमें से नया कुछ आविष्कार बनाना। सो अगर आज ये जो संपत्ति है ये अगर इंडिया के पास है तो इंडिया ने उसका मतलब इंडिया के यूथ ने उसको पहचानना जरूरी है और उसके ऊपर अमल करना जरूरी है। राइट। तो सारे जितने भी यूथ है ना, मैं कहूंगी करिकुलर करना जरूरी है, खुद का पढ़ाई, खुद का वर्क, खुद का जॉब, भाई पेट भरना जरूरी है उसके वजह से। बट इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी पब्लिक मतलब कुछ बनना चाहते हो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करना चाहते हो ना, या कुछ भी नहीं तो 1% भी आपको फीलिंग है सोसाइटी के बारे में या खुद के बारे में या अपनों के बारे में, तो थोड़ा सा 1% आप थोड़ा सा इसमें पुट करो, एक पार्ट बनो ये चीज का। ये जो लॉन्ग टाइम रिवॉल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है इसका पार्ट बनो, हम लोग को ज्वाइन हो जाओ, ऑटोमेटिकली आपको समझेगा कि चेंज क्या होता है और ये चेंज के आप इम्पोर्टेंट सेगमेंट बनोगे, इसके ऊपर कोई ये नहीं है, डाउट नहीं है। तो मैं पूरे यूथ को ये बताना चाहूंगी कि सिर्फ अपना बारे में ना सोचे, बाकी भी हमारे साथ ज्वाइन है, जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में सोचे। एनवायरनमेंट अगर आज हम लोग को कुछ दे रहा है तो वो लेने वाला भी है हमारे पास से, तो ये चीज भी दिमाग में रखेंगे। हेंस मैं ऑलवेज कहूंगी नर्चर द नेचर सो वी कैन हैव अ बेटर फ्यूचर। ये आपका एनजीओ का स्लोगन है। या हाँ। सो गाइस, फाइनली अक्षता मैम का हमारे साथ जो कि पॉडकास्ट था वो फाइनली अभी हम लोग खत्म करें, लेकिन टाइम की बहुत कमी हो रही है हमको आज, तो इसीलिए नहीं तो हम और भी इसको लेंथ मतलब इतना एटलीस्ट 2 घंटा तो चला जाता था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम लोग नहीं ले पा रहे। लेकिन आप लोग अगर कमेंट्स आएगा ना, सीरियसली हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट अक्षता मैम के साथ लेंगे और अक्षता मैम का फुल सपोर्ट रहेगा हमारे पास भी कि मैम मतलब सपोर्ट करेगी कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको इनवाइट करेंगे। तो आप जो है नेक्स्ट टाइम जरूर टाइम दीजिएगा अगले पॉडकास्ट, क्योंकि आपके साथ अभी बहुत सारे ऐसे जो बातें हैं गाइस अभी तक हम लोगों ने नहीं किए, क्वेश्चंस नहीं किए बिकॉज ऑफ टाइम की कमी के कारण। सो नेक्स्ट पॉडकास्ट भी हम ट्राई करेंगे मैम के साथ शूट करने का। सो कुछ करना है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जनता टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए।